ये सनातन धर्म पे वार आज़ादी से पहले से ही चल रही है विधर्मियों के द्वारा। आज विधर्मियों के लिए अलग नियम है, हमारे साधु संतों के लिए अलग नियम है। अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े केस जामा मस्जिद से लेकर हर जगह पड़े हुए, उन पे कोई भी एक्शन सरकार भी नहीं ले रही है। आज बापूजी की रिहाई क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? सिर्फ और सिर्फ वो जयचंदों की वजह से नहीं हो रही, जो सांप बनकर जो नहीं चाहते कि बापूजी और राम रहीम जी बाहर आए। कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षता। यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन धर्म नहीं बचेगा तो हम शरण में किसकी जाएंगे। आप सबको ज्ञात है कि पूज्य संत राम रहीम जी और आसाराम बापू जी दोनों को फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया गया है। पूज्य संतों की रिहाई को लेकर जन अधिकार मोर्चा पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है, जिसको लेकर आज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हिंदू महासभा दिल्ली से किया गया। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित जो बिरला मंदिर है, ठीक बिरला मंदिर के साथ यहां पर हिंदू महासभा भवन है और मैं इस वक्त वहीं पर उपस्थित हूं। और यहां पर जो संत जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और जो उनके साधकों का मानना है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है, उनके साधकों, जी हाँ, आसाराम बापूजी और राम रहीम जी के जो साधक हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर हिंदू महासभा भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनके जो गुरु हैं उनको झूठे आरोपों में राजनीति के चलते फंसाया गया है। वो क्या कहना चाह रहे हैं अपने गुरुओं के बारे में, उनकी पूरी क्या है बात, आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इस मीटिंग के ज़रिए आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और विशेष रूप से जब हमारी बात हुई कि हम लोग संतों की रिहाई को लेके हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो पूज्य महाराज जी ने बहुत प्रशंसा की और हर प्रकार का समर्थन हम लोगों को इन्होंने दिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली के साथ। हमारे बीच में अमृता जी हैं, मतलब फाउंडेशन चलाती हैं, फाउंडर हैं उसकी, और पूज्य संतों की रिहाई पर जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्थन समय समय पे हमारे बीच में रहती हैं। रिहाई को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम जो हस्ताक्षर अभियान चलने जा रहा है और आपके माध्यम से, आपके सौजन्य से होने जा रहा है तमाम संतों के साथ में, क्या कुछ कहना? आप सभी को सादर जय हिंदू राष्ट्र। मैं मुन्ना कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आप सबको ज्ञात है कि पूज्य संत राम रहीम जी और आसाराम बापू जी दोनों को फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर दिया गया है और सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं है कि इन संतों की रिहाई हो, इनको जेल से बाहर किया जाए। तो जन अधिकार मोर्चा और अखिल भारत हिंदू महासभा कुछ संगठनों को साथ लेकर के संतों की रिहाई को लेकर आंदोलन चला रहा है। तो उसी आंदोलन का एक हिस्सा है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है संतों की रिहाई को लेकर, और उसके लिए हस्ताक्षर अभियान का श्री गणेश किया जा रहा है। तो ये आप सबको पता है कि इन संतों का कितना बड़ा योगदान है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए। इन्होंने हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर किया। इनके द्वारा कई तरह के मानवता के कार्य किए जाते थे।
हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई अभियान चलाए जाते थे इनके द्वारा। गौ रक्षा का अभियान, संतों की रक्षा का अभियान, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की हत्या का अभियान, युवाओं में हिंदू राष्ट्र भरने का अभियान, माताओं बहनों में हिंदू राष्ट्र की भावना लाने का अभियान। इस तरह से कई बड़े बड़े अभियान श्री आसाराम बापू और राम रहीम जी के द्वारा लाया गया था। परंतु इनकी लोकप्रियता को देखकर और करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए थे, इनसे राजनीतिक पार्टियों को ईर्ष्या शुरू हो गई और राजनीतिक पार्टियों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। फर्जी मुकदमों में पहले आसाराम बापू जी को फंसाया गया, उनके पुत्र को फंसाया गया, फिर राम रहीम जी को फंसाया गया और इनको ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया गया कि इनकी रिहाई कभी ना हो सके। और इसके लिए जन अधिकार मोर्चा और अखिल भारत हिंदू महासभा और कई संगठन, आस्था माँ हैं, महाराज जी हैं, संजय जी महाराज, आप अमृता जी हैं, ऐसे कई संगठन हैं जो इसमें सहयोग दे करके इस हस्ताक्षर अभियान को, इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा रही है। और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्य सरकारों पर ये दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है कि हिंदू धर्म का पताका लहराने वाले पूज्य संतों की रिहाई शीघ्र हो जाए, अन्यथा पूरे देश में व्यापक आंदोलन चलेगा, जनता सड़क पर आ जाएगी और फिर सरकार को इस आंदोलन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी राम रहीम जी को और आसाराम बापू जी को रिहा करें, संतों का सहयोग करें, संतों के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को दूर करें, हिंदू संस्कृति के साथ जो षड्यंत्र हो रहा है उस षड्यंत्र को समाप्त किया जाए और अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो। धन्यवाद। संतों को रिहाई के लिए हिंदू धर्म के अंदर ही संतों को जेल में डाल दिया जाता है और फिर उनकी रिहाई के लिए हिंदू समाज ही खड़ा होता है, क्या कहेंगे इस पर? जय श्री राम। ओम जजाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तसु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमन ज्योतिखान ज्योतिरेकंतन में मनः शिव संकल्पस्तु। सभी को जय श्री राम, राधे श्याम। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षत। यदि हमारा धर्म सुरक्षित है तो आप और हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन धर्म नहीं बचेगा तो हम शरण में किसकी जाएंगे। तो मेरा यही कहना है समस्त जन समाज से, समस्त प्रशासन से, सभी लोगों से कि धर्मो रक्षति रक्षता। और गीता में भी भगवान ने कह दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगर अन्याय हुआ है तो न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं और न्याय की बिल्कुल निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ एक राष्ट्र से धर्म का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन एक धर्म से पूरे राष्ट्र का सुरक्षित और अच्छा निर्माण हो सकता है। आप सभी को जय श्री राम, राधे श्याम, हरे कृष्ण। पहली बात तो मैं मुन्ना भैया ने जो बोला, जितनी बातें बोली, एक एक बात से सहमत हूँ। और मैं एक बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ राजेश भाई का, जो कितने सालों से लगे हैं, कितने सालों से ये अभियान के लिए लगे हैं कि भाई किसी तरह संत बाहर आने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग, वो आज अभी बहन जी बोल रही थी और भी मेरे भाई बोल रहे थे, मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहती हूँ, इनके कहने से, इनके करने से, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चार लोगों के कहने से जब तक एकजुटता नहीं होगी। आज आप बताओ, जितने भी लोग आए हैं, कितने पैसे वाले हैं बेचारे, कितने लोग हैं, अपना कमाते हैं, सुबह कमाते हैं, रात को खाने वाले हैं। यहाँ पर जो बापूजी की संपत्ति, बापूजी के पैसे, दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों संतों की, यहाँ पर नाग बनकर लोग ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि उनको हटाना बहुत ज़रूरी है। आज बापूजी की रिहाई क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? सिर्फ और सिर्फ वो जयचंदों की वजह से नहीं हो रही, जो सांप बनकर जो नहीं चाहते कि बापूजी और राम रहीम जी बाहर आए, क्योंकि उनके काम धंधे बंद होते हैं। पहला कदम जो होता है वही सर्वमान्य होता है। ये पहला कदम कोई नहीं उठाता है। राजेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, जो हस्ताक्षर अभियान इन्होंने शुरू किया है।
ये सनातन धर्म पे वार आज़ादी से पहले से ही चल रही है विधर्मियों के द्वारा। आज विधर्मियों के लिए अलग नियम है, हमारे साधु संतों के लिए अलग नियम है। अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े केस जामा मस्जिद से लेकर हर जगह पड़े हुए, उन पे कोई भी एक्शन सरकार भी नहीं ले रही है। और हमारे साधुओं पे जो प्रूफ भी नहीं हुआ है उनके गुनाह, उनके लिए आप सभी को पता था, जिन्होंने आशाराम बापूजी पे ब्लेम लगाया, जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो ऐसा कोई भी ब्लेम साबित नहीं हुआ, ना हुआ था उनके साथ, ना साबित हुआ। बस उस प्रोपोगंडा पे और 2013 पे जेल कैसे दे सकती है सरकार, कैसे उन पे सज़ा सुना सकती है? ये अपने आप में ही बहुत ही जो धारणा है निष्क्रियता भरी है। हमारे देश के सिस्टम में निष्क्रियता है, जहाँ पे डीसीपी ने एक किताब निकाली जो बहुत अच्छी तरह से आशाराम बापूजी को जानते थे, द स्टोरी ऑफ आशाराम बापूजी। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगा कि हमारे साधु संतों ने आज ही नहीं, अपने जीवन पर्यंत आज तक उन्होंने इस तरह का विधर्मी कार्य किया ही नहीं है। जी हाँ। अच्छा, ये जो दिव्य दरबार इस समय चला रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द आसाराम बापू पे नहीं बोल रहे हैं। तो राजेश जी, इसके बारे में क्या कहना है और आपका क्या कहना है, आप बताइए। ये उनका अपना एक मंतव्य है। हमें उस ईश्वर की आस्था और सच्चाई पे पहुंचना है। रास्ता जैसे भी आप शिव से ले, विष्णु से ले, ब्रह्मा से ले, रास्ता आपको जाना वही है। वो भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, सनातन धर्म के लिए आशाराम बापूजी, और वो भी अपनी तरह से कार्य कर रहे हैं। वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं ना इस मुद्दे पे, उनका अपना मंतव्य है। शर्मा जी, क्या कहना है जिस तरीके से आज आपने एक जो हिंदू महासभा में सभी लोगों को बुलाकर हस्ताक्षर अभियान कराए हैं जो संत महाराज जी उनकी रिहाई को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पूज्य संतों की रिहाई को लेकर जन अधिकार मोर्चा पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है, जिसको लेकर आज हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हिंदू महासभा दिल्ली से किया गया, जिसमें पूज्य कृष्ण संजय जी महाराज हरिद्वार से इसमें उपस्थित रहे, साध्वी आस्था माँ जी हमारे बीच में रहीं, और मान्य हमारे बीच में हमारी बहन अमृता मौर्य जी हमारे बीच में हैं, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्राध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार जी इसमें उपस्थित रहे, जिनके द्वारा यह हस्ताक्षर अभियान शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग 10 वर्षों से संत आसाराम बापूजी, राम रहीम जी जेल में हैं, परंतु ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज नेताओं के लिए अलग व्यवस्था है और संतों के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे देश के अंदर ऐसे न जाने कितने लोग रहे हैं जिनको 26 लोग जिनको मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त थी, परंतु सरकार ने उनको भी रिहा कर दिया। ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने 22 हत्याएं एक साथ की, परंतु राज्य सरकारों ने उनको भी रिहा कर दिया, और वो लोग चुनाव लड़के संसद में पहुँचे। तो आज उनके लिए अलग मापदंड है और संतों के लिए अलग मापदंड। तो माननीय राष्ट्रपति जी के नाम एक हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने किया है, और माननीय राष्ट्रपति जी के नाम संत समाज के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा जाएगा कि संतों को भी, जो संत महात्माओं के द्वारा सनातन धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए जो कार्य किए गए हैं, उनको देखते हुए संत आसाराम बापू और संत राम रहीम जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या क्या आपने जो हस्ताक्षर अभियान बनाया उसकी रूपरेखा क्या क्या तय किया? देखिए, राज्य स्तर पर आज दिल्ली से जिसका शुभारंभ हुआ है, आगे ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, विभिन्न राज्यों से हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं और लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग बुक्स भेजेंगे, सामग्री भेजेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हस्ताक्षर करेंगे। सर, आपको लगता है जो साधक हैं उनमें ही कहीं ना कहीं मतभेद है, शायद उनमें एकता नहीं है, इसलिए रिहाई में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, साधक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिस्टम में प्रॉब्लम है आज, क्योंकि हमारे संतों के लिए अलग व्यवस्था है और नेताओं के लिए अलग व्यवस्था है। तो जब तक ये सिस्टम नहीं सुधरेगा, हमारे संतों को न्याय नहीं मिलेगा। आसाराम बापूजी और राम रहीम जी के साधकों का यह हस्ताक्षर अभियान अपने गुरुओं को जेल की सलाखों से छुड़ाने में कितना कामयाब होगा, कितना सफल होगा, ये तो समय बताएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा। और हाँ, आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो अपने गुरुओं को छुड़ाने का ये कार्यक्रम है, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार? क्या आपको लगता है कि इन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, झूठे आरोपों में फंसाया गया है? क्या ये सरकार की साजिश है या बड़े उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की साजिश है? आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार? हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जल्द आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।